पिछले लेक्चर में मैं आपको दी आर्टिकल बता रहा था, इसी से रिलेटेड यह भी लेक्चर है। यदि किसी प्रॉपर नाउन से पूर्व एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो उस एडजेक्टिव से पूर्व दी आर्टिकल का प्रयोग होता है। फिर समझें, किसी प्रॉपर नाउन से पूर्व यदि एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो उससे पूर्व, इट मीन्स एडजेक्टिव से पूर्व, प्रॉपर नाउन से पूर्व एडजेक्टिव से पूर्व दी आर्टिकल का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, दी ग्रेट अकबर, दी ग्रेट अकबर। अब यहां समझ ले थोड़ा सा। ग्रेट एडजेक्टिव है, अकबर प्रॉपर नाउन है, तो ऐसी स्थिति में उसके पहले, कहने का तात्पर्य एडजेक्टिव से पहले दी आर्टिकल का प्रयोग होता है। दी इमॉर्टल मिल्टन, दी इमॉर्टल मिल्टन। अब देखें, इमॉर्टल ये क्या है? एडजेक्टिव है, और ये मिल्टन इज द नेम ऑफ पर्सन, सो प्रॉपर नाउन बिफोर इमॉर्टल एन एडजेक्टिव, इसके पहले दी आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। फिर सुन लें, प्रॉपर नाउन से पूर्व एडजेक्टिव का प्रयोग हो और ऐसी स्थिति में एडजेक्टिव से पूर्व दी आर्टिकल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट रूल, यदि प्रॉपर नाउन के लिए उपाधि प्रयोग की जा रही हो, उपाधि इट मीन्स टाइटल, यदि टाइटल का प्रयोग हो तो उससे पूर्व भी, उसके पूर्व यदि किसी प्रॉपर नाउन के लिए उपाधि का प्रयोग किया जाए तो सबसे पूर्व, कहने मतलब उपाधि से पूर्व दी आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे अकबर द ग्रेट, टाइटल या उपाधि का प्रयोग हो तो किसके लिए? प्रॉपर नाउन के लिए। प्रॉपर नाउन के लिए उपाधि का प्रयोग हो तो प्रॉपर नाउन से बाद और उपाधि से पहले दी आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अकबर द ग्रेट, अकबर दी ग्रेट। अब यहां देखें, दी ग्रेट अकबर ये दूसरा नियम है, अकबर दी ग्रेट ये दूसरा नियम है। और नेहरू दी एपोस्टल ऑफ पीस, नेहरू दी ऑफ पीस, एपोस्टल ऑफ पीस। अब देखें, यहां नेहरू के बाद दी एपोस्टल ऑफ पीस, ये क्या है? टाइटल है। नेक्स्ट रूल है, ऐसे शब्द जिनसे राष्ट्रीयता या जाति बताई जाए, ऐसे शब्द जिससे राष्ट्रीयता या जाति का बोध होता है, उससे पहले दी आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द इंडियन, द इंग्लिश, ऐसे शब्द जिससे
या जाति का बोध होता है, तो ऐसी स्थिति में उससे पूर्व द आर्टिकल का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल द इंडियन, द इंडियन। इंग्लिश मीन्स क्या होता है? इंग्लिश अंग्रेजी, लेकिन दी इंग्लिश अगर कहा जाए अंग्रेज का बोध होता है, क्योंकि इससे जाति, तो यहाँ दी इंग्लिश, इससे जाति का बोध हो रहा है, इसलिए ऐसी स्थिति में दी आर्टिकल का प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट रूल है राजनीतिक दलों या दलों के नामों से पूर्व, ऐतिहासिक घटनाओं के पूर्व, मूल्य, दर, संख्या तथा नाप तौल प्रकट करने वाले शब्दों से पूर्व दी आर्टिकल का प्रयोग होता है। फिर सुने, राजनीतिक दलों अथवा दलों, ऐतिहासिक घटनाओं, मूल्य, दर, संख्या, नाप तौल प्रकट करने वाले शब्दों से पूर्व दी आर्टिकल का प्रयोग होता है। दलों या दलों, ऐतिहासिक घटनाएं या घटनाओं, ऐतिहासिक घटनाओं, नाप, मूल, दर, संख्या, नाप तौल, मूल्य, दर, संख्या, ये आदि ऐसी बातें हैं, यदि इस वाक्य में प्रयोग हो तो इनसे पूर्व दी आर्टिकल का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल दी लोक दल, दी लोक दल, दी कांग्रेस, दी बीजेपी, दी जनता दल, ईटीसी, माने जितने भी राजनीतिक दल हैं, ये इनका प्रयोग किया जाए तो उससे पूर्व दी आर्टिकल का प्रयोग होता है। ऐतिहासिक घटना, दी रिपब्लिक डे, दी रिपब्लिक डे, यहां देखें इसके पूर्व भी दी आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। और मैंगोज आर सोल्ड बाय द किलो, मैंगोज आर सोल्ड बाय द किलो। अब देखें किलो से पूर्व, क्योंकि ये नाप तौल बता रहा है, इसलिए इसके पहले दी आर्टिकल का प्रयोग हुआ। बनानास आर सोल्ड बाय द डोजन, आर सोल्ड बाय द डोजन। अब देखिए डोजन ये भी नाप तौल प्रकट करने वाला है, इसलिए इससे पूर्व दी आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर,
इज सोल्ड बाय द रीटेल। अब देखें यहां भी दी आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है, आपको ध्यान देना पड़ेगा, यदि इससे पहले यदि मूल्य प्रदर्शित हो, माने नाप तौल प्रकट करने वाले शब्दों से पूर्व यदि मूल्य भी दिया हो तो उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है और उसका अर्थ प्रति होता है। देख लें आप, एक उदाहरण देख लें फिर समझें। यदि इनके नाप तौल प्रकट करने वाले शब्दों से पूर्व मूल्य दिया हो तो ऐसी स्थिति में उससे पूर्व ए का प्रयोग होता है, क्योंकि उसका अर्थ प्रति होता है। अब मैंगोज आर बीइंग सोल्ड 10 रुपीज a किलो। मैंगोज आर बीइंग सोल्ड अब यहां देखें, मैंगोज आर बीइंग सोल्ड 10 रुपीज, यहाँ 10 रुपीज दिया गया है, इसलिए यहाँ अकिलो जो हुआ आपका यहाँ ए का अर्थ प्रति निकलेगा। ऐसी स्थिति में दी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। बनानाज आर बीइंग सोल्ड 12 रुपीज a dozen। बनानाज are being sold 12 rupees a dozen। अब यहाँ वही स्थिति यहाँ भी है। उदाहरण के लिए मैंने एग्जाम्पल दिया है कि आपको समझें। यहाँ 12 रुपीज दिया है, इसलिए इसके डोजन से पहले अ का प्रयोग हुआ है और यहाँ प्रति डोजन हुआ और वहाँ प्रति किलो हुआ। प्रति का अर्थ निकलता है। एक एग्जाम्पल, एक रूल मैंने आपको बताया था, सुपरलेटिव डिग्री से पहले, पिछले लेक्चर में बताया था, सुपरलेटिव डिग्री से पहले उससे भिन्न नियम है। सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व दी का प्रयोग होता ही है, ये बताया जा चुका। लेकिन यदि सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग न हो किंतु भाव प्रकट करता हो, सुपरलेटिव डिग्री का भाव प्रकट करता है, तब ऐसी स्थिति मान सुपरलेटिव डिग्री न हो किंतु भाव सुपरलेटिव डिग्री का प्रकट करता हो, तो ऐसी स्थिति में भी उससे पूर्व दी आर्टिकल का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, गॉड इज सुप्रीम पावर इन द वर्ल्ड। God is the supreme, God is the supreme power in the world। अब यहां देखिए, सुप्रीम, इट इज नॉट सुपरलेटिव डिग्री बट इन द सेंस इट इज सुपरलेटिव डिग्री। सो बिफोर इट द आर्टिकल इज यूज्ड। अगला नियम, और इतने नियम जो आप दी आर्टिकल पढ़े, अगला नियम है जो ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करता है। कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व भी दी आर्टिकल लगता है यदि उससे सिलेक्शन किया गया हो।
छांट की गई हो किंतु उसमें दैन का प्रयोग न हुआ हो, इतना ध्यान देंगे आप। कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व भी द आर्टिकल का प्रयोग होता है यदि उसमें सिलेक्शन किया गया हो और दैन का प्रयोग न किया गया हो, तब ऐसी स्थिति में कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व भी द आर्टिकल का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मोहन एंड सोहन आर रिच बट सोहन इज द रिचर। फिर सुने, कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व द आर्टिकल का प्रयोग होगा किंतु इस कंपैरेटिव डिग्री से सिलेक्शन का भाव प्रकट होता है, छांट का भाव प्रकट होता है कि और शर्त ये भी है कि इसके बाद दैन का प्रयोग न हो। तो ऐसी स्थिति में कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व द आर्टिकल का प्रयोग होता है। सो मोहन एंड सोहन आर रिच, मोहन एंड सोहन आर रिच बट सोहन इज रिचर, बट सोहन इज द रिचर। इज दी रिचर। अब यहां आप देखें, मोहन एंड सोहन आर रिच, दोनों धनी हैं किंतु सोहन इज रिचर, लेकिन सोहन अधिक धनी है, इसलिए ऐसी स्थिति में दी का प्रयोग हो रहा है। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। द मोर दे गेट द मोर दे वांट, द मोर they get the more they want। अब देखिए यही स्थिति यहां भी है। और एक उदाहरण मैं और देता हूं आपको। इस एग्जाम्पल के माध्यम से, एग्जाम्पल इसलिए दिया जाता है क्योंकि समझ में आए और एग्जाम्पल से ही वाक्य की परख होती, वाक्य की पहचान होती है, इसलिए एग्जाम्पल दिया जाता है। किंतु एक्सरसाइज मेक्स मैन परफेक्ट, एक्सरसाइज आवश्यक है, अभ्यास आवश्यक है। ही इज द क्लेवरर ऑफ द टू सन्स, ही इज द cleverer of the two sons, he is the cleverer। अब देखिए यहां भी दी का प्रयोग हुआ, दैन का प्रयोग नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व दी का प्रयोग होता है, सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व दी का प्रयोग होता है, किंतु यदि सुपरलेटिव भाव प्रकट होता तो उससे पूर्व दी का प्रयोग होता है। ये इतने रूल्स मैंने आपको बताया। अब इसके बाद इसी आर्टिकल से संबंधित जो भी रूल्स होंगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक चीज कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक अभ्यास कीजिए। जो दिक्कत हो अभ्यास करते समय कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं और उसका सॉल्यूशन मैं आपको देने का प्रयास करूँ। थैंक्स।